मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और आइए अब जिसका मैंने वादा किया है जनाब असाद बस्तवी साहब का, और यहीं से फिर एक बार सफर को आगे बढ़ाए और मुशायरा उठा दे। सरजमीन दोपहरिया ज़िला सिद्धार्थनगर के ज़ेरे तमाम आज का यह अज़ीम शान मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। स्टेज पर हमदर्द कौम व मिल्लत, आपके हर दिल अजीज़ लीडर मेरे बड़े भाई जनाब नादिर सलाम साहब, डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब, इस मुशायरे के रूह रवां हिदायतुल्लाह शमसी साहब, मेरे भाई फजलू खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। हाज़िरान गिरामी, वक्त बहुत हो चुका है, मुझे थोड़ी देर आपकी खिदमत करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक माइक पर हूं आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह शुरू करें असाद भाई। हाज़िरान गिरामी, मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन इतना जिंदा दिल समातें मैंने शायद पहली मर्तबा, इससे पहली मर्तबा कहीं नहीं देखा। मुजीब भाई, मेरे इन भाइयों पर जरा एक बार कैमरा घुमा दीजिए, बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मुजीब भाई मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो आप मुझे या स्टेज को दिखाने के बजाय मेरे इन तमाम भाइयों को अपने कैमरे पर दिखाएंगे। पेश करता हूं डॉक्टर साहब, इजाजत। अगर खामोश रहता हूं, क्या मिसरा उठाया भाई, वाह। तो गैरत मार डालेगी, अरे वाह 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 भाई वाह। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। यही जज्बा होना चाहिए, यही माहौल होना चाहिए। आपने इस मुशायरे को तारीखी मुशायरा बनाया है, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूँ, अब मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, तमाम लोग की दुआएं मोहब्बतें मुझ तक पहुंचे। पेश करता हूँ दरख्वास्त। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। क्या बात भाई, जिंदाबाद 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 असाद भाई, क्या खूब कहा है भाई, मुबारकबाद मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही नहीं है यार। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने महसूस कराया कि आपसे अच्छे सामाईन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकते। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। बहुत शुक्रिया। हाज़िरीन गिरामी, मैंने मुंबई से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र किया है सिर्फ इसलिए किया है कि सदर मोहतरम आली जनाब डॉक्टर सालिक बस्तवी साहब की दुआएं मुझे मिल जाएं। मैं 4 मिसरे डॉक्टर साहब और पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम 130 करोड़ लोग आज सोच रहे हैं कि इस मुल्क में चैन क्यों नहीं है, इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, अगर मेरा मिसरा आपके जज्बों से टकराए तो चौथे मिसरे पर आपकी दुआएं मोहब्बतें मुझे मिले। पेश करता हूं, मेरे खास प्लाजा फरमाए।
जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। बहुत शुक्रिया। जो है शाही खजाना उसमें कंजूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब आसाद भाई, बहुत खूब। सलामत रहिए भाई, बहुत उम्दा। सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हाज़रीन गिरामी, मैंने देखा सोशल मीडिया के हवाले से, मैंने देखा टीवी चैनलों के हवाले से, अखबारात के हवाले से, जब डॉक्टर नादिर सलाम साहब, मेरे भाई फजलू भाई, डॉक्टर तारिक साहब कोरोना की महामारी में तमाम लोगों को दवाइयाँ फराहम कर रहे थे, लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों को पैसों का इंतज़ाम कर रहे थे, लोगों के ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे थे। उस वक्त हमारे मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त हमारे मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त हमारे मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। हाज़रीन गिरामी, इस मुल्क की सरकारों के पास अब आपकी ज़मीनों को बेचने के सिवा कुछ नहीं बचा है। लिहाजा अपनी ज़मीनों को बचाइए और एक ऐसी हुकूमत का इंतखाब कीजिए जो आपकी ज़मीन की, आपके ज़मीर की, आपके हुकूक की हिफाजत करे। मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम ज़फ़र मोहम्मदी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनकी दुआएँ, उनकी मोहब्बतें बारहा मुझे मिलती रहती हैं। वो मिसरा अगर सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। पेश करता हूँ तेरे खास मुलाज़ा फरमाएं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। 7 साल कबल डॉक्टर साहब ये ऐलान किया गया कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा, तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन आपने देखा कि एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, यह आपसे ढका छुपा नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अल्लाह करे कि चौथे मिसरे पर आप तमाम लोग की दुआएं मुझे मिले। पेश करता हूं तेरे खास। खजाने को वो एक रत्ती, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समझ कर बेच डाले। सलामत रहिए भाई, माशाअल्लाह, क्या खूब कहा भाई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। तमाम शोरा माइक की शिकायत कर रहे थे। मेरी जिंदगी का उसूल है, मैंने कभी माइक पर भरोसा नहीं किया। मुझे भरोसा था आपकी समातों पर, मुझे भरोसा था आपकी मोहब्बतों पर। आप हुक्म करेंगे पूरी रात इंशाअल्लाह मैं पढ़ता रहूंगा, लेकिन मुझे ख्याल करना है कि मेरे सीनियर शोरा किराम तशरीफ रखते हैं। पेश करता हूँ ये शेर बतौर खास। खजाने को वो एक रत्ती, डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी
है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। बहुत उम्दा और भाई। हाज़िरीन गिरामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, जी, इरशाद। पेश करता हूँ इसी तसलसल में, अल्लाह करे कि आप तमाम लोगों की तर्जमानी हो जाए। पेश करता हूँ अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब। जी, पेश करता इरशाद हूँ। इरशाद। सबके सब उलझे हैं ऐसा, जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। सबके सब उलझे हैं ऐसा, जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं, कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। और हाज़िरीन गिरामी इसी तसलसल में 4 मिसरे और पेश करना चाहता हूँ। मेरे भाई वसीम भाई जफर मोहम्मदी, मेरा भाई फजलू यहाँ तशरीफ रखता है। 4 मिसरे अल्लाह करे किसी मोहब्बतों के साथ, इसी दुआओं के साथ आप समात कर ले। पेश करता हूँ मैं तेरे खास। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। थोड़ा बहुत भाई, बहुत खूब बहुत खूब भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद असद भाई, जिंदाबाद, मुबारकबाद भाई, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब भाई। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। हाज़िरीन गिरामी अब एक मतला और 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। जी, इरशाद इरशाद। ने कहा था कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। हिदायतुल्लाह भाई, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। ओह, हिंदुस्तान का पूरा मौजूदा मंजरनामा आपके सामने है। गौरी लंकेश, हाफिज जुनैद, पहलू खान और अभी हाल ही में कानपुर का पूरा वाकया, त्रिपुरा का पूरा मामला, दिल्ली के दंगे, ये तमाम मंजरनामे जो आपके सामने हैं, अल्ताफ हुसैन, ये तमाम लोगों को आप अपने जहन में रखें। और हिंदुस्तानी मुसलमान 30 करोड़ लोगों का एक दर्द पढ़ना चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, कैसे है राहबर, कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है, कैसे है राहबर। हाज़िरीन गिरामी, इन 5 सालों में जितने वाकयात हुए हैं कि आपका नाम पूछा गया, आपसे जबरदस्ती नारे लगवाए गए, आपकी लिंचिंग कर दी गई, ये तमाम मंजरनामे जब एक कलमकार के सामने होते हैं, एक शायर के सामने होते हैं, तो ये मतला दर्द बनकर निकलता है। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जी, इरशाद इरशाद।
कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। कैसे है राहबर, कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। आजकल ऐसे खूब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। कैसे है राहबर। और हाज़िर गिरामी, किसी ने कहा था कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं, आप तमाम लोगों की दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूं, पेश करता हूं तेरे खास मुलाज़ा फरमाएं। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। जालिमों जुल्म करते हो करते रहो, सामने सर तुम्हारे झुकेगा नहीं। मुझे लगे कि मैं सिद्धार्थ नगर में हूं, जिंदा कौम के सामने हूं, पेश करता हूं दरखास्त। जालिमों जुल्म करते हो करते रहो, सामने सर तुम्हारे झुकेगा नहीं। अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं हम, अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं हम, और अल्लाह हमारा मददगार है। अपने जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। असाद और भाई, अल्लाह मुबारकबाद। हमारा मददगार है। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में। और हाज़िर गिरामी, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है, हमसे कागज मांगा जाता है, हमारे खिलाफ सीए एनआरसी लगाई जाती है। हाज़िर गिरामी, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जफर भाई, जब जब इस मुल्क को जरूरत पड़ी है, हमारे आबा और अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी दी है। अल्लाह न करे कि कभी इस मुल्क पर कोई आँच आए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ अहले ईमान अहले इस्लाम के घर से एक एक बच्चा निकलेगा इस मुल्क के हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला। मैं पेश करता हूँ दरखास्त। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। आजमाना हो तो आजमा लो कभी, भेज कर मुल्क की सरहदों पर हमें। तैयार है? जी, जी। आजमाना हो तो आजमा लो कभी, भेज कर मुल्क की सरहदों पर हमें। हर मुसलमान अपने वतन के लिए, हर मुसलमान अपने वतन के लिए जान देने को हर वक्त तैयार है। कैसे है जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे है जिंदाबाद नुमा। और हिदायतुल्लाह भाई, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। जी, इरशाद। बहुत कोशिश की जाती है, इलेक्शन आएगा तमाम तरह के नारे दिए जाएंगे, हमें मंदिर के नाम पर, हमें मस्जिद के नाम पर, हमें ज़ात और बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाएगा। लेकिन एक पैगाम मैं अपने उन तमाम लोगों को देना चाहता हूँ कि सियासतें हुकूमतें हमें लड़ाती रहेंगी, लेकिन हमें इनके झांसे में नहीं आना है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, दरखास्त मुलाहिज़ा फरमाएं। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। आजकल ऐसे हालात
हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। इस कदर नफरत, इस कदर साजिशें, कुछ समझ में ही आता नहीं क्या करे। नादिर साहब, यही हालात हैं हिंदुस्तान के। इस कदर नफरत, इस कदर साजिश, इस कदर नफरत, इस कदर साजिश, कुछ समझ में ही आता नहीं क्या करे। हम नमाजी हैं, मिसवाक है हाथ में, हम नमाजी हैं, मिसवाक है हाथ में। वो समझते हैं शायद ये तलवार है। ओह क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब।